अनअकैडमी आपके लिए लाया है अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंस फॉर CSIR, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है जनवरी 15 2021 से ही, जहां पे आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं खुशबू अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, ज्योति कुमारी और आरती रानी, ये टॉप एजुकेटर्स ये जो अल्टीमेट कोर्स है लाइफ साइंस के लिए, CSIR लाइफ साइंस के लिए, ये लीड कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई गाइड या कहीं से आप जो आपको प्रिपेयर करा सके इन सारी चीज़ों को, तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये कोर्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अनअकैडमी जो है आइकॉनिक, जो अनअकैडमी आइकॉनिक है वो अब लाइव हो चुका है। ठीक है, अलग अलग उसका प्राइस है। ठीक है, 6 मंथ का, 1 साल का, 2 साल का प्राइस जो है, वहाँ पे आपको लॉन्च प्राइस जो है उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अकाउंट का मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो ये भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। ठीक है, आइकॉनिक पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं जो आपको बेसिक वाले कोर्सेज में मिलते हैं। ठीक है, पर्सनल टीचर वगैरह रहते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें कराया जाता है। इसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लॉन्च प्राइस आपको बहुत कम है, 25% का डिस्काउंट है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकता है। अभी मैं आपको बताऊं एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो आप अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए, तो अनअकैडमी का कॉम्बैट जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जहां पे आप अपना देख सकते हैं कि आप किस स्टेज पे हैं, वो भी इंडिया लेवल पे, क्योंकि CSIR का जो एग्जामिनेशन है इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, वहां पे आप जो है अपने आप को इवेल्युएट करना चाहेंगे इंडिया लेवल पे। तो अनअकैडमी कॉम्बैट जो है ये एक कंपटीशन है, 60 मिनट का कंपटीशन होगा, जहाँ पे 23 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस से। ठीक, और यहाँ पे ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन जो हैं क्यूरेटेड किए गए हैं अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ही, और ये लाइव होने वाला है, जहाँ पे आपको अपना जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको वहाँ पे इंडिया लेवल पे लाइव लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप अपना रैंक वहाँ पे पता कर सकते हैं इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, अपने वीक जो एरियाज़ हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अनअकैडमी में बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी हैं जिनका आप यूज़ करके इसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो डेट याद रखिए, जनवरी 17 2 बजे अभी रजिस्टर कीजिए। कोड जो है हमारा बॉटनी 10 वो यूज़ करना मत भूलिएगा। और जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक वगैरह का कुछ भी, वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप हमारा जो रेफरल कोड आपसे वहाँ पे मांगता है, वहाँ पे अगर आप बॉटनी 10 यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं इस अनअकैडमी कॉन्बैक्ट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइए अनअकैडमी के साथ। अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। प्लांट फैमिलीज जो है मैं आपको बता रहा था, BSU जैसे जो है MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा था, और साथ में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा था। तो 30 फैमिलीज़ हो चुकी हैं। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं इससे पहले उसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या प्लेलिस्ट भी है उसका। अब आते हैं हम अपने फैमिली नंबर 31 अमरंथेसी। आज मैं आपका पूरा डाइकॉट फैमिली जो है ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, अमरंथेसी जो फैमिली है उसको हम कॉमनली अमरंथ फैमिली बोलते हैं। प्लेसमेंट अगर हम देख लें तो हम जो है डाइकोटिलिडेंस अभी तक पढ़ रहे थे, वहाँ पे पॉलीपिटेली था, गैमापिटेली था, अब हम मोनोक्लेमाइडी पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे इन जो सारी फैमिलीज़ हैं मोनोक्लेमाइडी का, वहाँ पे आप सेपल और जो पेटल होता है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे एक ही जैसे होते हैं, उनको हम टेपल बोलते हैं। ठीक, और अगर सीरीज़ की बात कर लें तो ये जो है कर्व एम्ब्री के अंदर आता है, जहाँ पे एम्ब्रियो कर्व होता है। सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें जी, इनके जो मेंबर्स हैं अमरंथेसी का, उनमें जो है कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप देखेंगे जो अमरंथेसी के मेंबर हैं वो मेनली जो होता है हर्ब्स या स्मॉल श्रब्स होते हैं। ठीक है, लार्ज श्रब्स नहीं, स्मॉल श्रब्स होते हैं। लीव्स इनका अल्टरनेट होगा, मतलब अपोजिट वाला कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्टिप्यूल्स भी नहीं मिलता है जो लीफ के बेस के किनारे किनारे रहते हैं। फ्लावर्स यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता यहाँ पे, और काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ग्रीनिश ही होते हैं। यहाँ पे ब्रैक्ट आपको मिलेगा, ब्रैक्टियोल आपको मिलेगा।
पेरियंथ आपको मिलेगा जिसे आप टेपल बोलते हैं। पेपरी होता है, काफ़ी पतला सा और परसिस्टेंट रहता है। ख़ास बात ये है कि फ्रूटिंग कंडीशन में भी वो झड़ते नहीं हैं, ठीक है, लगे हुए रहते हैं वहाँ पे। स्टेमन्स यहाँ पे 5 ही मिलेगा आपको, जो अपोजिट रहता है पेरियंथ के लोब से। मतलब जहाँ पे पेरियंथ का लोब होगा यहाँ पे टेपल होगा, उसी के अपोजिट होगा, अल्टरनेट नहीं होगा, ठीक, कि दो लोब्स के बीच में, दो लोब्स के बीच नहीं, लोब के जस्ट आगे रहेगा। स्लाइटली कोर्नेट एट बेस, और जो इनके टेपल्स होते हैं वो नीचे जो होता है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। गायरोशियम की अगर हम बात कर ले तो इनका जो ओवरी होता है वो बाई या ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब 2 कार्पेल के फ्यूजन से या 3 कार्पेल के फ्यूजन से यूजली बना हुआ होता है। और ये सुपीरियर होते हैं, मतलब जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे लगे हुए रहेंगे, ठीक। यूनिलॉकुलर होता है, मतलब यहाँ पे 2 कार्पल से मिलके या 3 कार्पल से बना हुआ इनका गायनोशियम होता तो है, लेकिन अंदर जो होता है उतने चैम्बर नहीं होते, वो सारे चैम्बर मिलके एक ही चैम्बर बनाते हैं, ठीक। फ्रूट इनका क्या होता है, कैप्सूल होता है, या तो आर्टिकल या नटलेट होता है, जो इनक्लोज रहता है। परसिस्टेंट पेरियंथ है, मैंने आपको बोला जो टेपल्स होते हैं इनके परसिस्टेंट होते हैं। इनका फीचर क्या है, इनका एम्ब्रियो जो होता है आप देखेंगे वो कर्व्ड रहता है। इंपॉर्टेंट जेनरा की बात कर लें या इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर लें जो आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अमरंथेसी फैमिली के, तो एक आयरैंथस एस्पेरा हुआ, कॉमनली चिरचिटा। एक आयरैंथस एस्पेरा बहुत कॉमन प्लांट है, आप सबने देखा होगा, एक बार गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अल्टरनेंथेरा का भी प्लांट बहुत कॉमन है, अमरंथस का भी प्लांट बहुत कॉमन है, आपके घर के आसपास मिल जाएगा। सिलोशिया अर्जेंटिया भी जो है कॉमन है थोड़ा सा, या तो ऑर्नामेंटल ये लगाया जाता है, आपने ज़रूर इसे देखा होगा। डिरेंजिया अमरंथॉइडस है, डाइजेरा म्यूरिकाटा भी है जो थोड़ा सा वेस्ट प्लेसेस पे आपको मिलेगा। गॉम्फ्रीना ग्लोबोसा भी है जो आपको वेस्ट प्लेसेस में मिलेगा। यहाँ के जो फैमिली के मेंबर हैं ये मेनली ऑर्नामेंटल्स होते हैं, एडिबल होते हैं, मेडिसिन होते हैं। बीएचयू में तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे जो है या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन से वहाँ पे ये जो फैमिली है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हम फैमिली नंबर 32 पे आते हैं, चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी को हम यूजली कॉमनली गूज फूड फैमिली बोलते हैं। प्लेसमेंट सेम है इसका, जैसे कि आपका एमरंथेसी था, डाइकोटिलेडन्स के, मोनोक्लेमाइडी के, कर्वेम्ब्रेसी की आता है। सेलेंट फीचर की बात कर ले, मतलब जिन कैरेक्टर के जो बेसिस पे इस फैमिली मेम्बर को आप पहचान सकते हैं या जो कॉमन होते हैं इनमें, वो ये है कि यहाँ पे मेनली ये हर्ब्स होते हैं या स्मॉल स्ट्रब्स होते हैं, लाइक द प्रीवियस वन। लीव्स यूजली यहाँ पे भी अल्टरनेट, यहाँ पे भी एक्सटिपुलेट, यहाँ पे भी ग्रीनिश ब्रैक्टिएट होता है। यहाँ पे स्टेमन भी 5 होता है, पेरियंथ के लोब के अपोजिट रहेगा, वो सभी फर्टाइल रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। गायनोशियम भी यहाँ पे बाई कार्पेलरी होता है, ओवरी यहाँ पे भी सुपीरियर होता है। फ्रूट एक नट होता है जहाँ पे जो इनक्लोज रहता है, किसके अंदर रहता है, परसिस्टेंट पीरियड के अंदर, एम्ब्रियो कर्व। तो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर है कि चिनोपोडिएसी के और अमरंथेसी के, ठीक। मोर और लेस सारा चीज़ें सेम है यहाँ पे, पर कोई भी फैमिली एक दूसरे से एग्जैक्ट सेम नहीं रहती, उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट जेंडा की अगर हम बात कर लें तो बैसिया है, बहुत अच्छा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। बीटा वल्गैरिस है, चुकंदर जिसे आप बोलते हैं, चिनोपोडियम है, स्पिनेशिया ओलरेशिया, ये सब कॉमन प्लांट्स हैं जो इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं। और ये जो होता है मेन सोर्स है ऑर्नामेंटल का और फूड प्लांट्स का। एक प्लांट आप बहुत अच्छा जानते होंगे जहाँ से क्वेश्चन भी आया है, बीटा वल्गैरिस। पूछता है कि बीटा वल्गैरिस जो है एक मेजर सोर्स है शुगर का, इससे शुगर भी बनता है। तो ये जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, अमरंथेसी, चिनोपोडिएसी, बैसिलेसी और मिरिटेसी। तो बीटा वल्गैरिस मैंने आपको बताया ये जो होता है आपका अमरंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली जो हर जगह नीट, बीएससी, एमएससी से लेके हर जगह ये इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ में से एक है पॉलीगोनेसी, जिसे हम नॉट वीट फैमिली कॉमनली बोलते हैं या बकवीट फैमिली बोलते हैं। प्लेसमेंट सेम है, मोनोक्लेमाइडी के, कर्वेम्ब्री में ये भी आता है। प्लेसमेंट हो गया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो ये भी मोस्टली हर्ब्स ही होते हैं। अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे स्टिप्यूल आ गया। अभी तक जो 2 फैमिलीज आपने पढ़ा वहाँ पे स्टिप्यूल नहीं था, लेकिन मैं आपसे यही बोलता हूँ कि सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिलीज़ के बीच में डिफरेंसेस याद रखिएगा, जो सिमिलर फैमिलीज़ हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिप्यूल होता है, और ख़ास बात ये है जो नोट्स पे स्टिप्यूल होता है वो ऑक्रिया बनाता है,
तो इसे ऑक्रिएट स्टिप्यूल बोलते हैं। तो ऑक्रिएट स्टिप्यूल कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि पॉलीगोनेसी में होता है। तो ऑक्रिएट स्टिप्यूल आप पॉलीगोनेसी के कोई भी मेंबर देखेंगे तो वहाँ पे नोट्स पे कुछ दूर तक, ठीक है, 4-5 या इवन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक जो है स्टिप्यूल उसका पूरा जो नोड होता है वो कवर करके रखता है, शीट के जैसा, ठीक है। तो उसे हम ऑक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक होता है हेड्स या पैनिकल के रूप में। पेरियन जो होता है पेटलॉइड होता है, ठीक, पेटल के जैसा होता है लेकिन टेपल बोलेंगे हम। स्टेमेंस यहाँ पे 3 से 8 तक हो सकते हैं। गाइनोशियम 3 कार्पेल्स का फ्यूजन से मिलके बना होता है। ओव्यूल सॉलिटरी होता है, मतलब सिंगल। फ्रूट जो होता है नट होता है। इंपॉर्टेंट जनरा की बात कर ले है तो इसका एंटीगोनल लेप्टोपस जो एक प्लांट है इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, जहाँ से लगातार जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि फ्लोरल बड जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंडल में, ये किस प्लांट में मिलता है, तो वो है आपका एंटीगोनल लेप्टोपस जो बिलोंग करता है पॉलीगोनेसी से। ओके, अब आता है फिर सेकेंड फैगोपायरम। मुहियनबेकिया प्रेटिकेडा भी जो होता है एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे स्टेम जो होता है काफ़ी फ्लैट होता है, लीव्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। स्टेम आपको लगेगा कि लीफ है, ये भी आप देखिएगा गूगल करके। पॉलीगोनम तो है ये, रुमक डेंटेसस एक कॉमनली प्लांट आपको मिल जाएगा, वीड है ये, ठीक। अब ये जो फैमिली है ये भी चीफ सोर्स है ऑर्नामेंटल्स का। ये देखिए बहुत बार बीएचयू में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोरल बर्ड मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडल, मतलब जो ट्रेंडल जो होता है कई सारे प्लांट के पार्ट का मॉडिफिकेशन हो सकता है, पर फ्लावर बर्ड का जो मॉडिफिकेशन हो जाता है ट्रेंडल में ये मिलता है इसी प्लांट में, एंटीगोनल लेप्टोपस में, जो पॉलीगोनेसी फैमिली में आपको मिलता है। फ्लोरल बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंडुलिल एंटीगोनॉन। ओके, बाकी पाइसम फैबेसी का है, पॉलीगोनम भी इसी का है, पर यहाँ पे फ्लोरल बर्ड का मॉडिफिकेशन टेंडुलिल में नहीं होता है। कुकुरबिटा तो कुकुरबिटेसी फैमिली का है। सेकेंड, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, फ्लोरल बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंडुलिल, तो फिर से एंटीगोनल लेप्टोपस आप लगाएंगे। थर्ड, फ्लावर बर्ड आर मॉडिफाइड इनटू टेंडुलिल, ये देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बीएचयू में, ठीक है। फोर्थ वन इज ऑक्रिएट स्टिप्यूल इज फाउंड इन। ऑक्रिएट स्टिप्यूल कहाँ पे मिलता है, तो आपको देखिए यहाँ पे मेंबर दिया है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सा मेंबर्स है पॉलीगोनेसी फैमिली के कॉमन, आप नहीं लगा पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्रिएट स्टिप्यूल किस में मिलता है। तो साइट्रस एक्सोरा तो अलग फैमिली से है, एजरेटम एस्ट्रेसिस से है, तो इस फैमिली के मेंबर में, पॉलीगोनेसी फैमिली के मेंबर में ऑक्रिएट स्टिप्यूल पाया जाता है, और वहाँ पे इसका मेंबर क्या दिया है, पॉलीगोनम। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट एक और फैमिली में, U4BAC। U4BAC जो होता है मोनोक्लेमाइडी में तो रखा गया है, पर यहाँ पे कर्व एम्ब्रियो में ये नहीं आता है, ये आता है आपका यूनिसेक्सुअल्स में। मतलब यहाँ पे जो होता है प्लांट्स में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल और मोनली मोनोशियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो अलग अलग होंगे और एक ही प्लांट में होंगे। जैसे कि रिसनस कम्युनिस है, वहाँ पे आप देखेंगे जो कोई टहनी होगी वहाँ पे आपको मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिल जाएंगे, ठीक। ऊपर आपका फीमेल फ्लावर लगा हुआ होता है और नीचे आपका मेल फ्लावर लगा हुआ होता है। वैसे ही क्रोटॉन एक बहुत पॉपुलर प्लांट है, वहाँ पे आप देखेंगे एक ही टहनी में आपको मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिल जाएंगे। ऊपर वहाँ पे मेल फ्लावर लगा हुआ होता है और नीचे फीमेल फ्लावर लगा हुआ होता है, ठीक। सेलियन फीचर्स की बात कर लें यहाँ पे, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स ये फैमिली है। हर्ब, श्रब और ट्री यहाँ पे सारे पाए जाते हैं। कभी कभी ये कैक्टस लाइक होते हैं। कुछ U4BAC के मेंबर आप देखेंगे आपको लगेगा ये कैक्टेसी फैमिली का है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जीरोफिटिक हैबिट के कारण ये ऐसा इनमें मॉडिफिकेशन मिलता है। और यहाँ पे जो प्लांट है आप जब इनका कोई भी पार्ट तोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल्की लैटेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब दूध के जैसा एक्सक्यूट वहाँ पे आपको मिलेगा। लीव्स यहाँ पे सिंपल होता है, अल्टरनेट होता है। कभी कभी इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब स्टेम रहेगा और लीव्स आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, वो जो होते हैं सारे के सारे स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्फ्लोरेसेंस यूजली यहाँ पे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, वो भी U4BA जीनस में। U4BAC में बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेनली जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है आपका ये आपको U4BA जो जीनस है उसमें आपको मिलेगा। U4BA या तो साइथियम जो है इसका आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिक टाइप का ये इन्फ्लोरेसेंस है, काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, कप शेप जो होता है इनवोल्यूकर होता है, जो एक्चुअली बहुत सारे ब्रैक्ट्स के फ्यूजन से बनता है, और वहाँ पे यूजली 5 आपको नेक्टरीज मिलेंगी उसके रिम के चारों ओर, जो
बीच में आपको बहुत सारे मेल फ्लावर मिलेंगे जहाँ पे पेरियंथ नहीं होता है, ठीक, मतलब टिपल वगैरह जो था वो कहानी यहाँ पे नहीं मिलती। एक फ्लावर केवल एक स्टेमन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक, और वहाँ पे बीच में मतलब आप समझ लीजिए कप शेप स्ट्रक्चर है, किसका द्वारा बनाया हुआ, बहुत सारे ब्रैक्ट्स के द्वारा बनाया हुआ कप शेप स्ट्रक्चर रहेगा, और उसमें बहुत सारे मेल फ्लावर्स रहेंगे जो एक ही स्टेमन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो जब आप फ्लावर देखेंगे आपको लगेगा ये एक ही फ्लावर है, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक एक फ्लावर रिप्रेजेंट होते हैं एक ही स्टेमन से, और क्योंकि वहाँ पे कोरोला या कैलिक्स जैसा पोर्शन नहीं होता है तो आपको लगेगा ये एक ही फ्लावर है, इसमें बहुत सारे जो है स्टेमन निकले हुए हैं, पर वहाँ पे एक एक स्टेमन एक एक फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और वहाँ पे केवल एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है सेंटर में, मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में एकदम एक फीमेल फ्लावर होगा और बहुत सारे मेल फ्लावर वहाँ पे रहेंगे जो उसको घेरे हुए रहेंगे, लेकिन वो आपको स्टेमन के जैसा ही दिखाई देगा कि एक फ्लावर रिप्रेजेंट होता है एक ही स्टेमन से वहाँ पे, और सारे उसके पार्ट्स नहीं होते हैं। कभी कभी रेसीम होता है, जैसे क्रोटॉन में आपको रेसीम इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, या पैनिकल भी मिलता है जैसे रिसिनस में, आप जीनस में, ठीक। मैंने आपको बोला फ्लावर इनके यूनिसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक नहीं होते हैं, हाइपोगाइनस होंगे, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के नीचे अटैच रहते हैं। स्टेमन वेरिएबल होता है, यूजली एक मिलता है आपको, यूफोरबिया के जितने मेंबर हैं वहाँ पे आपको एक स्टेमन मिलेगा पर फ्लावर, 3 मिल सकता है आपको फिलैंथस में, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। गाइनोशियम इनका यूजली जो होता है ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब 3 कार्पल के फ्यूजन से मिलके बना हुआ होता है और ये सुपीरियर होगा, ठीक। और यहाँ पे कार्पेल का नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लोक्यूल्स, मतलब ट्राई कार्पेलरी है तो वहाँ पे आपको 3 चैम्बर भी मिलेगा, और पर चैम्बर आपको 1 और 2 ओव्यूल मिलेगा, ठीक, जो अल्टीमेटली आपका जाके सीड बनाएंगे। प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको एक्साइल मिलेगा, और तो और यहाँ पे स्टाइल भी 3 होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्पेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोशियम। सो फ्रूट साइजोकार्पिक कैप्सूल्स, फ्रूट क्या होता है, साइजोकार्पिक कैप्सूल होता है। कभी कभी बेरी या ड्रूप भी यहाँ पे इस फैमिली में मिलता है। सीड जो होता है वो कॉन्सिप्यूक्यूअस होता है, मतलब दिखाई देता है यहाँ पे। फ्रेशी आउट ग्रोथ रहता है यहाँ पे सीड के, जैसे रिसिनस कम्युनिस का आप सीड देखेंगे तो बहुत केयरफुली उसको, जब फ्रूट है उसको आप अलग कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से फ्रूट जब निकले आप देखेंगे सीड के एपिकल पोर्शन पे आपको एक वाइट कलर का आउटग्रोथ मिलेगा जिसे कैरनकल बोला जाता है, देखिए वो फ्लैशी आउटग्रोथ है, अच्छे से दिखता है रिसिनस कम्युनिस के सीड्स में। इंपॉर्टेंट जेनरा की हम बात कर लें तो एक्लिफा है, आपको वेस्ट प्लेसेस पे देखने को मिलेगा। क्रोजोफोरा रॉटलियाई भी आपको वेस्ट प्लेसेस पे देखने को मिलेगा। कोडियम वेरिगेटम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। क्रोटॉन बोन प्लांट डीएनएस एक इन्वेजिव टाइप का प्लांट है, आपको रेलवे ट्रैक्स के किनारे मिलेगा। ड्राइपिटस रॉक्सबर्गाई एक बहुत ही अच्छा ट्री है जो ऑर्नामेंटल के रूप में लगाया जाता है। यूफोरबिया हेटा आपको मिल जाएगा कॉमनली। यूफोरबिया मिलाई भी बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत अच्छा। यूफोरबिया पल्चरिमा भी बहुत खूबसूरत प्लांट है जिसको कॉमनली पॉइंसेटिया बोला जाता है। फिर वीट के रूप में यूफोरबिया थाइनमिफोलिया, यूफोरबिया टेरिकोलाई जो है एक गार्डन प्लांट है। इजोकीरिया कोचियंसिस इसका ना कॉमन नाम लैला मजनू है, ये भी आपको कॉमनली गार्डन में मिल जाएगा। इसका ऊपर का सरफेस जो होता है लीफ का ग्रीन होता है और नीचे का काफ़ी डार्क रेड होता है जो इसको यूनिक वो देता है अपीयरेंस। जट्रोफा क्यूरिका जिसको आप डीजल प्लांट बोलते हैं ये भी आपको कॉमनली मिल जाता है। मेलोटस के भी प्लांट है, बहुत अच्छा इसका फ्रूट होता है। फिलेंथा सिम्बलिका आंवला से तो आप भली भांति परिचित होंगे, अभी बहुत पॉपुलर है ये। रिसिनस कम्युनिस मैंने आपको बोला कैस्टर बीन प्लांट है और बहुत सारे मेंबर हैं, तो बहुत ये डाइवर्स प्लांट फैमिली है, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं। अब ये जो कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इस फैमिली का, तो आप क्या बताएंगे? द फैमिली इज चीफ सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल्स। यहाँ पे ऑर्नामेंटल्स हैं आपको कॉमनली मिल जाएंगे। रिसनस में जो होता है एक खास बात है रिसनस की, यहाँ पे जो स्टेमन्स होते हैं वो ब्रांचिंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है उनके फिलामेंट्स में, और एंथर जो होता है मोनोथीकस हो जाता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट के स्प्लिटिंग के कारण यहाँ पे आपको एंथर्स भी मोनोथीकस मिलेंगे। ठीक है, बाकी मोनोथीकस एंथर्स आपने कहाँ पढ़ा था? मालवेसी फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ब्रांच्ड स्टेमन्स आर फाउंड इन, आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा यूफोरबिया भी इसमें दिया हुआ है जो यूफोरबिएसी का मेंबर है, लेकिन उसमें ये नहीं मिलता। ब्रांच स्टेमन जो होते हैं फीचर है रिसनस का। बाकी सोलेनम सोलेनेसी से बिलोंग करता है, पार्थेनियम एस्ट्रेसी से बिलोंग करता है।
सेकंड पे आते हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर किसमें यूनिसेक्सुअल होता है, जिंजिबरेसी, साइपरेसी, यूफोरबिएसी और रूटेसी। तो आप देखेंगे फ्लावर्स आपको मेनली किसमें यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, यूफोरबिएसी फैमिली में, बाकी जिंजिबरेसी, साइपरेसी, रूटेसी में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं। फिर से पूछा गया था ये क्वेश्चन, बार बार आता है, मैंने आपको बोला स्टेमेंस आर ब्रांचेस, तो फिर से आप बताएंगे यूफोरबिया क्रोटॉन यूफोरबिएसी के मेंबर तो हैं पर उसमें स्टेमेंस ब्रांच नहीं होते हैं, ये आपको केवल रिसेंस में मिलता है, बाकी ऑस्मियम आपका लैमिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, ये जितने भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बीएचयू के एमएससी बॉटनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो फिर से आ गया यहाँ पे, ठीक है, रेसनस कम्युनिस एक ही मेंबर है यूफोरबिएसी का। पूछ रहा है फ्रूट क्या होता है रेसनस कम्युनिस का, तो आप बोलेंगे रिग्मा होता है। ठीक, स्टेमेंस इन यूफोरबिया मेल फ्लावर इज, आपसे मैंने अभी बताया कि यूफोरबिया जो होता है वहां पे कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, आपका साइथियम, और मेल फ्लावर की बात कर रहा है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस का नहीं, ध्यान दीजिए साइथियम एक इन्फ्लोरेसेंस है न कि एक फ्लावर है। ठीक, तो वहां पे मैंने आपको बोला जो मेल फ्लावर रहते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं एक स्टेमन से, सो द करेक्ट आंसर इज 1। स्टेमन जो होता है यूफोरबिया के मेल फ्लावर में वो एक ही होता है। सातवां, प्लांट्स विथ लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। अब देखिए यहाँ पे प्रेमोलेसी, कैरियोफिलेसी, रेनुक्लेसी, इन फैमिलीज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको नहीं मिलते हैं, ना तो आपको लैटेक्स मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, यूफोरबिएसी। डाइकॉट की लास्ट फैमिली में आते हैं हम, मोरेसी, इसके बाद मोनोकॉट की फैमिली स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, प्लेसमेंट आप इसका देखेंगे तो ये भी जो होता है काफ़ी क्लोज है यूफोरबिएसी का, इसका भी प्लेसमेंट जो है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार मोनोक्लेमाइडी के यूनिसेक्सुअल ऑर्डर में ये भी रखा गया है। और सेलियन फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ भी जो होता है इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमनली ट्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे फाइकस के जितने भी स्पीसीज होते हैं वो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं। यहाँ पे जो आप प्लांट तोड़ेंगे, जैसे कटहल हो गया, ये सब प्लांट्स उनमें आपको मिल्की लैटेक्स भी मिलता है। तो देखिए सारे कैरेक्टर इसके यूफोरबिएसी वाले हैं। कुछ कुछ मेंबर इसके एपिफिटिक होते हैं अर्ली स्टेज पे, जैसे फाइकस के कुछ स्पीसीज हो गए। लीव्स यहाँ पे आपको अल्टरनेट मिलेगा, स्टिप्यूल भी मिलता है यहाँ पे। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे बहुत सारे टाइप का हो सकता है, इरेक्टर, पेंडुलस, कैटकिन भी हो सकता है। मोरस में आपको स्पाई भी मिल सकता है। ठीक, और हाइपेंथोडियम, देखिए ये जो दो फैमिलीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज है। यूफोरबिया में एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपका मिलता है साइथियम, और मोरेसी में एक टाइप का यूनिक इन्फ्लोरेसेंस आपको मिलता है हाइपेंथोडियम। ये सब आप स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ते हैं, साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलिस्टर एक्सेट्रा। तो ये जो दो फैमिलीज है यहाँ पे ही आपका मेन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आ गया, इसीलिए ये दोनों कैरेक्टर इस फैमिली को खास बनाते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हों। ठीक है, अब हाइपेंथोडियम क्या है, यहाँ पे एक कप शेप्ड कैविटी होती है जहाँ पे एक ओपनिंग होता है। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक ओपनिंग होगी जिसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। यहाँ पे ये गलत है, टी के बाद आई होगा, ओस्टियोल। ठीक है, और बीच में उसके फ्लैशी रिसेप्टिकल होता है जहाँ पे अब ये जो ओस्टियोल होता है ये गार्ड रहता है, वहाँ पे इनवर्डली प्रोजेक्टिंग हेयर्स होते हैं। अब वहाँ पे जो उसका इनर वाल होता है, देखिए बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्लावर लगा हुआ होता है, इसलिए कॉमनली एक कहावत है कि गूलर का फूल कभी दिखाई नहीं देता है। गूलर जो होता है इसी फैमिली का मेंबर है और उन्हें बोला जाता है कि गूलर का फूल दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो कहावत कही गई है, क्योंकि सच में इनके फ्लावर आपको बाहर देखने को नहीं मिलते। जो इनका गोला गोला फ्रूट सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है एक्चुअली वही फ्लावर है। जब भी आप उसको कट करके ओपन करेंगे तो अंदर आप देखेंगे उसमें बहुत सारा फ्लावर होता है। ठीक, अब खास बात ये है कि यहाँ पे जो फीमेल्स फ्लावर रहेंगे, जब आप उसको काटेंगे तो आपको फीमेल्स फ्लावर नीचे मिलेंगे और जो मेल फ्लावर्स रहते हैं वो ओस्टियोल के करीब ऊपर साइड में आपको मिलेगा, जैसे कि फाइकस के स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ये इन्फ्लोरेसेंस रेसिम भी होता है। फ्लावर्स आपको यहाँ भी यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूनिसेक्सुअल ऑर्डर में रखा हुआ है। काफ़ी स्मॉल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोवाइनस होते हैं, मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। टिप्लॉइड होता है विच इज यूजली परसिस्टेंट एंड बिकम फ्लैशी इन फ्रूट। स्टेमन्स यहाँ पे आपको 4 से 6 मिलेंगे। गाइनोशियम बाई कार्पेलरी होता है, ठीक, 2 कार्पेल से मिलके बना हुआ और जो कि फ्यूज रहता है, ओवरी सुपीरियर होगा। अब ये 2 कार्पेलरी का तो बना हुआ होता है लेकिन चैम्बर यहाँ पे एक ही होता है, इसलिए हम बोलेंगे यूनिलॉकुलर। ओव्यूल भी वहाँ पे केवल एक ही होता है और प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसा आपको मिलता है, एपिकल। फ्रूट जो होता है यहाँ पे यूजली मल्टीपल फ्रूट होता है,
ठीक है। जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बहुत सारे फ्लावर रहते हैं, वो जब फ्रूट में फ्रूटिंग कंडीशन में आते हैं तो आपको एक ही फ्रूट दिखता है। जैसे कि कटहल हो गया, बहुत पॉपुलर, आपको कटहल देख लीजिए, इतना बड़ा उसका फ्रूट होता है, आपको लगता है वो केवल एक सिंगल फ्रूट हो, पर वो मल्टीपल फ्रूट है, इसमें बहुत सारे जो है फ्लावर मिल के वो फ्रूट बनाते हैं। ठीक, तो मल्टीपल फ्रूट जो सोरोसिस बोलेंगे मोरस जीनस में, साइकोनियम बोलते हैं फाइकस में। ठीक है, सोरोसिस हो गया मोरस में, फाइकस में मैंने आपको बोला जो हाइपनथोडियम वाला आपका इन्फ्लोरेसेंस है, यही जो आपका फ्रूट बनाता है उसे हम साइकोनियम बोलते हैं। कभी कभी इटेरी ऑफ ड्रूप होता है, या बेरी मतलब ग्रुप, ड्रूप्स का ग्रुप या बेरी का ग्रुप होता है। अब पूछा गया है आपसे एक बार क्वेश्चन कि फाइकस में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, कैपिटुलम, साइथियम, अम्बेल या हाइपनथोडियम। तो फाइकस मेंबर है मोरिसी का, और फाइकस में आपको हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। तो ये रहा आपके सारे डाइकोटिलेडन्स फैमिलीज। टोटल के टोटल जो ये थे फैमिलीज 35, डाइकोटिलेडन्स में 35 जो है प्लांट फैमिलीज हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे मैंने आपको केवल और केवल BHU के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, पर ध्यान रखिए नोट जो होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। ठीक है, इंडिया में जो भी आप नीट के लिए जा रहे हो, BSc MSc कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए, ये जो नोट्स हैं जो मैंने दिया, इसलिए आपको मैंने एक्स्ट्रा दिया है। 35 फैमिलीज जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं, आप इसमें से खुद से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं कवर करूँगा मोनोकॉट फैमिलीज को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।